राकेश खजूरिया उधमपुर के रहने वाले एक मास्टर टेलर राकेश खजूरिया, जिनका शव एक नाले से बरामद होता है। 1 अगस्त को परिवार का ये कहना है कि वो लापता हो जाते हैं। वो किसी एक पार्टी में गए थे, उससे वहां से निकलते हुए सीसीटीवी फुटेज में ये मालूम चला कि वो एक वाइट स्विफ्ट गाड़ी में बैठकर किसी एक व्यक्ति के साथ जा रहे थे। वो गाड़ी किसकी थी, वो व्यक्ति कौन था, इस पर भी घर वालों का ये कहना है कि पुलिस ने कोई तहकीकात नहीं की, मालूम करने की कोशिश नहीं की कि आखिर वो व्यक्ति थे कौन। उसके बाद से उनका फोन स्विच ऑफ आता है और किसी को नहीं मालूम कि आखिर वो गए कहाँ। परिवार जो है वो 24 घंटे इंतजार करने के बाद मिसिंग कंप्लेंट पुलिस में फाइल करते हैं और उसके बाद इंतजार करते हैं कि पुलिस तहकीकात करेगी और मालूम करके ये निकालेगी कि आखिर राकेश गए कहाँ। तो राकेश जी गए कहाँ, उसके बाद से परिवार इंतजार करता रहता है। लेकिन लगभग 7 तारीख के करीब ये बताया जा रहा है कि दूधाधारी मंदिर के पास जो है वो एक नाले के पास से उनका शव बरामद होता है। आसपास के लोग जब देखते हैं कि यहाँ पर कोई बॉडी पड़ी है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है, उनकी पॉकेट से उनका फ़ोन मिलता है या उनकी बॉडी के ऊपर जो उन्होंने अंगूठी पहनी हुई थी या हाथ में जो धागे पहने हुए थे, उससे ये मालूम चलता है कि ये जो शव है ये राकेश खजूरिया का ही है। वहीं परिवार का ये भी कहना है कि मालूम करना इसलिए भी मुश्किल था कि क्या ये शव राकेश खजूरिया का ही है, क्योंकि जो शव की हालत थी वो काफ़ी डिसफिगर्ड थी। पुलिस ने इनका ये कहना है उस समय ये कहा कि नाले से क्योंकि बॉडी मिली है, हो सकता है बॉडी ब्लोटअप हो गई हो सकता है पानी में रहने की वजह से बॉडी की हालत हो गई हो। लेकिन परिवार का ये कहना है कि उनके सर पर बाल नहीं, उनका चेहरा जो है वो डिसफिगर कर दिया गया, उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो जख्म थे, उनके उंगलियां जो हैं वो मिसिंग थी। ये सारी चीज़ें नाले में बॉडी के पड़े रहने से कैसे हो सकती हैं। साथ ही में परिवार ने ये भी कहा कि नाले में उतना पानी भी नहीं था और इतने दिनों में इतनी बारिशें भी नहीं हुई थी कि उनकी बॉडी जो है वो बहकर उस नाले में पहुंच गई हो। परिवार ने कहा कि साफ तौर पर ये नजर आता है उनकी शव को देखकर कि उनका मर्डर किया गया था। लेकिन परिवार ये भी कह रहा है कि पुलिस को जिस संजीदगी के साथ, जिस सीरियसनेस के साथ इनके मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए वो करती नजर नहीं आ रही। परिवार के लोगों ने बताया कि अगर 7 तारीख को उनका शव वहां से बरामद किया गया, उसके बाद पोस्टमार्टम भी किया गया, पुलिस तब से कह रही है कि 3-4 दिन के अंदर अंदर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाएगी। आज 18 तारीख है, अभी तक परिवार के लोगों को नहीं बताया गया कि क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है और अगर रिपोर्ट आई है तो उसमें कॉज ऑफ डेथ क्या बताया जा रहा है। वहीं परिवार का ये भी कहना है कि साफ तौर पर समझ में आता है कि एक व्यक्ति जो घर और घर से काम के अलावा ज़्यादा कहीं आते जाते नहीं थे और कहीं जाते भी थे तो परिवार को इन्फॉर्म करके जाते थे, वो अचानक से लापता कैसे हो गए, उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, वो 6 दिन तक मिले नहीं और उसके बाद उनकी अगर बॉडी मिलती है तो कैसे ये कह दिया जाए कि सुसाइड हुआ है, जबकि शव के ऊपर जो जख्म दिख रहे हैं या जो शव की हालत दिख रही है उससे साफ नज़र में आता है कि हो सकता है उनका कत्ल किया गया हो। और ऐसे में इनका ये कहना है कि जहाँ पुलिस को परिवार को इन्फॉर्म करना चाहिए कि क्या तहकीकात की जा रही है, एफआईआर लगाई गई है या नहीं लगाई गई है, इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को क्या कुछ मालूम चल रहा है, वहीं इनका ये कहना है कि टाल मटोल की जा रही है। इन्हें कहा जा रहा है 2 दिन के बाद पता कीजिएगा, 3 दिन के बाद पता कीजिएगा और इन्हें जो है किसी भी चीज़ के बारे में बताया भी नहीं जा रहा, जिस वजह से परिवार को ये लगता है कि क्योंकि राकेश खजूरिया किसी अमीर खानदान से नहीं बिलोंग करते थे, वो एक टेलर थे जो बड़ी मेहनत के साथ अपना परिवार चला रहे थे, जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे और उनकी कमाई का एकमात्र जरिया थे, उस परिवार से वो बिलोंग करते थे। इस वजह से पुलिस सीरियसनेस के साथ उनके मर्डर को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही। परिवार के लोगों ने ये भी कहा कि पुलिस की अगर बात की जाए, अगर पुलिस को लगता कि इस मामले में सीरियस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो सबसे पहले तो ये मालूम किया जाता कि वो गाड़ी किसकी थी, गाड़ी में वो शख्स कौन था जिसके साथ वो जा रहे थे। अगर वो कोई दोस्त भी होता, कोई जान पहचान का व्यक्ति भी होता तो शायद उससे कोई क्लू मिल जाता जिससे ये मालूम किया जा सकता था कि आखिर राकेश खजूरिया लापता किस तरीके से हो गए। इसको लेकर जो है अभी भी परिवार की यही गुजारिश है पुलिस से कि इस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। आपको याद होगा कि कल ही देखने को ये मिला कि सिदरा में 6 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद हेडलाइंस बनी, लोगों ने खबर की, पुलिस जो है वो हरकत में आई। उस मामले में भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन इस मामले में परिवार के लोगों का ये कहना है कि ऐसा लगता है कि जिस समय शव मिला था उस समय सभी को ये जानना था कि आखिर इनकी मौत कैसे हुई है। लेकिन अब जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं ये मामला ठंडा पड़ रहा है और पुलिस भी जो है वो नॉन सीरियसनेस दिखाती नजर आ रही है इस मामले में। जबकि परिवार के लोगों का ये कहना है कि कम से कम जिस भी व्यक्ति ने कत्ल किया है और अगर कत्ल नहीं भी हुआ है तो
पुलिस को इसकी जो फैक्ट्स हैं केस के वो मालूम करके परिवार को बताना चाहिए, ताकि मालूम चल सके कि आखिर वो लापता कैसे हुए थे और उनका शव जो है वो एक नाले से क्यों मिला।